हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन के ऊपर है। हर साल की तरह एकदम अपने सही समय पे यानी 1 अगस्त को ही आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन निकल चुका है और आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इसी के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर और चीज़ें डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईबीपीएस पीओ 2024 का ये नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। हर साल की तरह इस बार कम नहीं है, ठीक है, 2-3 सालों में। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले डेट की होना देख लें। तो डेट देख लीजिए सबसे पहले कि 1 अगस्त यानी आज के दिन इसका नोटिफिकेशन निकला है और 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जिसने एसएससी एमटीएस का नहीं भरा हो ना, एसएससी एमटीएस का डेट एक्सटेंड हो चुका है तो आप उसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आईबीपीएस एसओ का भी फॉर्म निकला हुआ है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन मंडे को मैं आपको वीडियो दूंगा। इसके अलावा फीस की जो लास्ट डेट है वो भी सेम ही है आपकी। इसके अलावा जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो होगा अक्टूबर में और रिजल्ट भी अक्टूबर में ही हो जाएगा। मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन है वो होगा नवंबर के अंदर, 2024 के अंदर ही। इंटरव्यू आपका अगले साल होगा जनवरी या फिर फरवरी में 2025 को, और अप्रैल 2025 में आपकी नौकरी भी लग जाएगी। एसएससी सीजीएल या किसी भी फॉर्म को आप भरते हो ना, 2025 तक तो अभी हिल रहे होते हैं वो लोग, ये तब तक आपकी ज्वाइनिंग भी करवा देंगे 2025 अप्रैल में। तो बहुत ही फास्टेस्ट यहाँ पे काम भी होता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो सारे यहाँ पे मेल फीमेल का कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनका 175 है, बाकी सभी के लिए 850 850 रुपये है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, आईबीपीएस पीओ के अंदर बैंक की लिस्ट होती है। जिसको कुछ भी नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि आईबीपीएस बेसिकली एक संस्था है जो कि बैंक के अंदर अलग अलग तरीके की नौकरियां लेता है, रिक्रूटमेंट करता है। क्लर्क की भी करता है, जैसे आईबीपीएस पीओ है ऐसे ही आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आई थी, मैंने बनाया था वीडियो। ये पीओ है यानी ऑफिसर लेवल के असिस्टेंट मैनेजर जिसको बोला जाता है उस पोस्ट के लिए है। तो पीओ की रिक्रूटमेंट है, यही सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। इसके बाद जो प्रमोशन वाले ही बंदे होते हैं, ठीक है। बाकी कोई आईआईटी आईआईएम से ले लिया, सीए ले लिया, या फिर कोई बड़े और पोस्ट का बंदा ले लिया तो वो एक अलग बात है, वरना इसके अंदर सबसे बड़ी नौकरी यही है। और यहाँ पे 11 बैंक हैं जो आईबीपीएस के थ्रू नौकरी देते हैं। ये पूरे के पूरे देश की रिक्रूटमेंट है, पूरे देश में कहीं के भी नागरिक को आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्टिंग भी पूरे की पूरी कंट्री में होती है, ठीक है। ये बहुत फास्ट प्रमोशन भी इसके अंदर आपका होता है। तो देख लीजिए, यही 11 बैंक की लिस्ट है। इन 11 बैंक में से यहाँ पे टोटल पोस्ट को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ज़्यादातर बैंकों ने, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, या आपका बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडियन बैंक ने, तो ऐसे ऐसे बैंकों ने अब तक बताया भी नहीं है कितनी पोस्ट है। लेकिन उससे पहले ही 4455 आपकी टोटल पोस्ट निकल चुकी है। तो अगर ये लोग बता देते हैं तो लगभग आप लेके चलिए 5000 से ऊपर आपकी पोस्ट निकलने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। बट नहीं भी बनते हैं तो आपके 4400 इटसेल्फ पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। आपका कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, 4400 आपका इस बार निकला हुआ है, पिछली बार 3000 निकला था, जो कि बहुत ही कम है। उससे पहले आपका 7000 दिख रहा होगा, लेकिन आप उससे पहले का देख लीजिए। आपको एवरेज अगर आप लोगे तो उन एवरेज से आपका इस बार का पोस्ट काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। तो फाइनली एक अच्छा पोस्ट निकला हुआ है जिसके अंदर सीट्स आपकी ज़्यादा है। तो उसमें टेंशन मत लीजिए, आप अप्लाई करिए, तैयारी करिए। स्पेशली अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हो तो आप इसकी तैयारी भी ज़रूर करिए और इसको आप आराम से पेपर दीजिए, ठीक है। आपने ट्रेंड भी देख लिया पोस्ट का। और हाँ, इसके अंदर आपकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी गई है, ठीक है। पोस्ट आपने देख लिया। मॉक टेस्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हो गए किसी भी बैंकिंग सेक्टर का, तो देखिए सबसे पहले आईपीएस पीओ का देख लीजिए। ये मेरी वेबसाइट है novornikhil.in, उसी का है। यहाँ पर आपका प्री का मॉक टेस्ट अलग है, मेंस आपका प्री का प्रैक्टिस सेट है, मेंस का मॉक टेस्ट अलग है, सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो 17 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए 48 है, 30 है, बहुत मॉक टेस्ट है। आप इन सारे मॉक टेस्ट को ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर की किसी भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे होगे, यहाँ पर बैंकिंग वाले पे क्लिक करके मात्र 99 रुपये में आप सारे बैंकिंग सेक्टर के मॉक टेस्ट ले सकते हो। एसबीआई हो, आपका आरबीआई हो, हर एक चीज़ के अंदर कवर है। लेकिन गलती से आपने मेगा पैक पे क्लिक कर दिया तो आपको इस देश में सारी जितनी भी सरकारी नौकरी, सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी, सबका मॉक टेस्ट मिल जाएगा मात्र 150 रुपये में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novornikhil.in वेबसाइट है, आप चाहो तो मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एज की बात करते हैं। देखिए, एज की बात करें तो 20 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। और जो एज की रिलैक्सेशन हर सरकारी नौकरी में होती है वो यहाँ पर भी है अपना 10 साल, 5 साल, 3 साल SC ST OBC का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाता है। देखिए, बड़ी सिंपल भाषा में बताता हूँ, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए इस डेट तक। बड़ी सिंपल है, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, कुछ भी आपने किया हुआ है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज 33 हो चाहे 93 हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस से हो, रेगुलर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से भी हो,
ठीक है, बड़ी सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया। दूसरा बात यह है कि फाइनल ईयर के बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और कर भी सकते हैं अगर इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है इस फॉर्म को भरते वक्त, तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और ये स्ट्रिक्ट है, आईबीपीएस ना बहुत स्ट्रिक्ट है कि इस डेट तक आपको होना ही चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। सैलरी और प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं। सैलरी देखिए मोटा मोटी 52,600 रुपये आपके हाथ में आएगी, और बेसिक पे 36,000 रुपये, और आपके सामने बाकी ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग मान लीजिए मुंबई में हो जाती है, आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जो आपको एचआरए 3200 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एचआरए आपका बढ़ के 30-40 हज़ार हो जाएगा, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। ये मैंने मिनिमम निकाल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप ये 3200 हटा दो, जो भी अमाउंट हटा दो, और आपको घर मिल रहा होगा, तो आपको 50,000 रुपये प्लस घर मिल रहा होगा रहने के लिए। नहीं तो आपका ये सैलरी 70,000 75,000 ऐसे भी आराम से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट नौकरी में से एक बहुत अच्छी पोजीशन की नौकरी है। तो ये सबसे पहले जो आप जिस पोजीशन पर आओगे वो है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 यानी बैंक पीओ, ठीक है। इसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोला जाता है। उसके बाद आप बन जाओगे स्केल 2 यानी मैनेजर, उसके बाद स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल 4 उसके बाद हो जाएगा चीफ मैनेजर। समझ में आ रहा है आपको? चीफ मैनेजर तक बनना तो बहुत आसान है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनना भी आसान है, उतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो आपका है ना, ये बनना बहुत मुश्किल होता है। टॉप मैनेजमेंट वाला जो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन बैंक पीओ जो होते हैं, सोचो बैंक पीओ जो नॉर्मल बैंक पीओ बनते हैं, वो ही आपके इनमें से जितने भी 11 बैंक है उसके सीईओ यानी टॉप एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उस लेवल का होते हैं। तो आप समझ के चलो कि कितना अच्छा इसके अंदर फ्यूचर है आपके पास। प्रमोशन बहुत अच्छी इसके अंदर है। गांव के अंदर पोस्टिंग नहीं होती है, पोस्टिंग आपके शहरों के अंदर ही होगी। गांव के पोस्टिंग के लिए आरआरबी अलग से लेता ही है, ठीक है। आरआरबी करके होता है ना, रीजनल रूरल बैंक का जो होता है रिक्रूटमेंट, वो होता है। आ जाते हैं हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे, क्या प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रीलिम्स का पैटर्न देख लेते हैं। इंग्लिश का पेपर आपका होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश भाषा में ही होगा, और 20 मिनट आपको मिलेगा। उसके बाद क्वांट और रीजनिंग के अंदर 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेगा अलग से। और आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, और आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 60 मिनट आपको यहाँ पर मिलता है। जो इसको पास कर जाता है, मेरिट नहीं बनती, मेरिट मेन्स पे बनती है, जो इसको बस पास करना है। जो इसको पास कर जाता है वो आ जाता है आपका मेन्स एग्जामिनेशन के ऊपर। मेंस एग्जामिनेशन में देख लीजिए आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर का एक पेपर 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। उसके बाद आपका जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस है, वो आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए ये 35 है, ऊपर 60 मिनट था। इंग्लिश हिंदी सब अवेलेबल है इसके अंदर। इंग्लिश आपका 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसको आप क्वांट भी लेके चल सकते हो। 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिलेगा। ये भी हिंदी इंग्लिश में होगा। तो 155 क्वेश्चन होगा, ये ऑब्जेक्टिव है सारे, 200 मार्क्स के, सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलेगा। एक आपका होगा सब्जेक्टिव पेपर भी इंग्लिश का, जिसमें आपको लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग दिखेंगे। 2 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, इंग्लिश भाषा में देना होगा, आधे घंटे का। क्वालिफाइंग है बस, ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। मेन आपका यही पेपर है, ठीक है। ये हो गया आपका मेंस का पेपर, जो इसको पास कर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर नहीं बताया, लिखा गया है इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, ठीक है, बस सिंपल। जो इंटरव्यू पास कर जाएगा बस उसका काम हो गया। अब किताबों के बारे में आ जाते हैं। आप पूछते रहते हो ना वैसे, सर बेस्ट किताब बताइए कि एक किताब से मेरा काम यहाँ पे चल जाए। तो बेस्ट किताब यहाँ पर ये एकदम लेटेस्ट एडिशन निकला हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। इसके अंदर हर एक चीज़, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के लिए यार बहुत है, कॉन्सेप्ट का गेम ही नहीं है, प्रैक्टिस का गेम है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक किताब ले लेना है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख सकते हो आप, दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर अच्छे खासे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। लेकिन इसके साथ भी आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीओ में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये 22 साल का आईबीपीएस पीओ का ये ले सकते हो। इसके अंदर 22 साल के आपके सारे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इसके अंदर से मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्वेश्चन अटते हैं एग्जाम में। 50 से 60% पेपर रिपीट होता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे को आईबीपीएस पीओ टॉप करना है, मनपसंद बैंक चाहिए, इसके अलावा मैं एसबीआई पीओ में भी करना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा बैंकिंग सेक्टर में करना चाहता हूँ, तो देखिए आंख बंद करके आप ये वाली किताब परचेस करिए, ऊपर वाली मत करिएगा। एक गाइड ले लिया आपने, और आप ये एक परचेस कर लीजिए। 114 आपके टॉपिक वाइज पेपर्स देख सकते हो रीजनिंग के, उसके बाद क्वांट के रीजनिंग के हो गए, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के, उसके बाद आपके इंग्लिश के। आप देख सकते हो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। ये मोर देन सफिशिएंट है। बल्कि मैं कहूँगा कि 60% ऑफ एग्जामिनेशन जो भी क्वेश्चन आने वाला है वर्ड टू वर्ड इन्हीं किताबों में से आएगा, आपका आएगा। आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। बल्कि मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट छोड़ के खाली प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
इस लेवल की अच्छी किताबें हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप ये किताब बैंकिंग के लिए, आप अगर आप दो बैंकिंग ही आपका मेन फोकस है तो ये किताब का सेट आपके पास होना चाहिए, किसी भी कीमत पे आप मिस नहीं कर सकते। अगर इसका पिछला एडिशन आपके पास है ना, जो पिछले साल मैंने रिकमेंड किया था वो है, तो नहीं लेने की जरूरत नहीं है, काम आपका चल जाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है वो इसको जरूर ले ले। उसके अलावा आप ये एक गाइड ले सकते हो, सेकंड नंबर पे मैं इसको कहूँगा। आप इन बुक्स को इंडिविजुअली भी परचेस कर सकते हो। तो ये आपको होगी किताब जो आपकी सिंगल किताब आप कहते हो, उसके बारे में बताता हूँ कि सर मेरे को गाइड वो वाली नहीं चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की बताता हूँ। तो देख लीजिए, रीजनिंग के अंदर ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, शॉर्टकट इन रीजनिंग और जनरल वर्बल रीजनिंग, दोनों में से आप कोई परचेस कर सकते हो। इसके बाद फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक है आपका क्वांट के लिए, और एसेंशियल आपका क्वांट है। इन दोनों में से कोई परचेस कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग ही आपका मेन है तो एसेंशियल क्वांट आप परचेस करना, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा मिक्स भी है, रेलवे भी करता हूँ, थोड़ा सा एसएससी भी देता हूँ, तो आप ये वाली परचेस करना, ठीक है। इसमें आपका पीओ का तो 70% कवर हो जाएगा, बाकी सबका 100% कवर होगा। बैंकिंग अवेयरनेस के आप देख सकते हो, पता कैसे चलेगा कोई किताब बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बिकती है, आपको ऐसे पता चलेगा कि उसके एडिशन हमेशा आते रहते होंगे नए। ये देख लीजिए नया एडिशन निकल गया, छठा एडिशन है, ये है आपका 2100 क्वेश्चंस के साथ बैंकिंग अवेयरनेस का। मेरे सामने 3-4 एडिशन निकल चुका है इसका। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट किताब में से है कि आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हो और ये किताब आपके पास नहीं है, भगवान जाने आप क्या कर रहे हो। तो ये किताब आपको आंख बंद करके परचेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद आप कंप्यूटर के लिए भी ये परचेस कर सकते हो ना, प्रैक्टिस सेट वाली आप परचेस कर चुके होगे ना, तो कोई जरूरत नहीं है। किताबों के बारे में बात होगी, सिलेबस आपके सामने है, बहुत सिंपल सिलेबस है, सेम आपका आईबीपीएस क्लर्क होता है वैसा ही सिलेबस है, एग्जाम की टफनेस आपका बस ज़्यादा है, ठीक है। कट ऑफ आप देख लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ आपका ये होता है, इंग्लिश के अंदर आपका ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ, क्वांट के अंदर ये है, रीजनिंग के अंदर ये है। ज़्यादा कट ऑफ सेक्शनल वाइज तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इतना इतना लेकर के नहीं आएंगे 10-10 नंबर, तो आप तो ऐसे भी फेल हो जाओगे ओवरऑल कट ऑफ में। तो 10-10 नंबर तो आपको लेकर के आना ही है। आप ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2022 का मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि आपका पोस्ट थोड़ा सा मैच कर रहा है उससे, तो आपका लगभग यही कट ऑफ होने वाला है आज के आसपास ही। तो 50 से ऊपर आपका कट ऑफ डेफिनेटली होगा, 50-51 ये कट ऑफ आप लेके चलिए, इसी के आसपास आप एक्सपेक्ट करिए मिनिमम, इससे कम आप मत एक्सपेक्ट करिएगा प्रीलिम्स का, ठीक है। ये आपका कट ऑफ है, आप देख सकते हो। तो ये था कट ऑफ वगैरह, हमने सब कुछ देख लिया है। 2020 का भी कट ऑफ है। तो क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई हम लोग कर सकते हैं? एक साथ सारी पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा आपका, सारे बैंकों के लिए, ठीक है। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी स्टेट से आप हो, एक ही बार ये ऑल इंडिया नौकरी है तो आप सारे स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो एक साथ। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। भाषा इसके अंदर लोकल नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क के जैसे आपका इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही भाषा है। तो हमने सब कुछ देख लिया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मुझे पता है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स गेन हो, बढ़ें। और फ़ायदा हुआ होगा तो पक्का सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए अपने ग्रुप में, दोस्तों या पेरेंट्स के फ़ोन से भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। तो बस ये था आज के वीडियो में। जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं इन सबको स्पेशल थैंक्स है मेरी।